भारत के कर्मचारी और पेंशनर जिस यात्रा से गुजर रहे हैं वह किसी समाचार शीर्षक में समा जाने भर की कहानी नहीं है। यह उन लाखों परिवारों की दास्तान है जिनका महीनों सालों से अटका हुआ हर रुपया उनकी उम्मीदों, उनके संघर्ष और उनके धैर्य की परीक्षा लेता रहा। यह वही कहानी है जो सरकार की फाइलों, कोर्ट के आदेशों, विभागों के परिपत्रों और आम आदमी की जेब में पड़े कुछ सिक्कों के बीच एक अदृश्य धागे की तरह चलती है। हम इस सफर के पड़ावों को समझने निकले हैं, सही हुई कड़ियों की तरह, शांत लेकिन दृढ़ लहजे में, ताकि आपकी बात, आपका दर्द और आपकी उम्मीद किसी को लाउड करके बतानी ना पड़े, बल्कि सीधे दिल में महसूस हो सके। हमेशा की तरह आज भी हम उसी ईमानदारी से बात करेंगे, क्योंकि जो बात लाखों कर्मचारी और पेंशनर को जाननी चाहिए वह बात आधी अधूरी या सनसनी बनकर नहीं आनी चाहिए। जानकारी तभी शक्ति बनती है जब वह बिना शोर के लेकिन पूरे सबूत के साथ लोगों तक पहुंचती है। पिछले कुछ महीनों में देश भर से एक ही खबर उठ रही है। 18 महीने के दौरान रोके गए बढ़े हुए अलाउंस का भुगतान शुरू हो चुका है। कई राज्यों में, कई जिलों में, कई बैंकों में यह राशि पेंशन अकाउंट में पहुंच चुकी है। कोई कहता है उसे 26,000 मिला, कोई 35,000, कोई 38,000 और कुछ पेंशनर्स के पास 45,000 तक की रकम पहुंची। लेकिन यह कहानी सिर्फ रकम की नहीं है, बल्कि उस न्याय की है जिसका इंतजार न जाने कितने महीनों से था। हालांकि लोगों के बीच गलतफहमियां भी फैल गई थी। सोशल मीडिया की तेज बारिश में सच्चाई भीगने लगी थी। ऐसा कहा जाने लगा कि यह 18 महीने का डीए-डीआर एरियर है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं थी। यह भुगतान 18 महीने के डीए-डीआर का एरियर नहीं है। यह उन अलाउंसेस का भुगतान है जो महामारी के दौरान बढ़ाए तो गए थे, लेकिन दिए नहीं गए थे। यही बात अदालत में गई और अदालत ने साफ कहा, यदि बढ़ाए हैं तो देने भी होंगे। कोई भी सरकार, कोई भी विभाग किसी भी बढ़े हुए भुगतान को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गहराई से देखा और अपने आदेश में बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, अलाउंस रोके जाना असंवैधानिक है। भुगतान करो, ब्याज के साथ करो। इसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। विभागों ने आंतरिक संचार भेजे, बैंक और पेंशन पोर्टल पर अपडेट की प्रक्रियाएं शुरू हुई और फिर एक एक करके लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचने लगे। यह भुगतान एक ही बार में सभी को नहीं मिलेगा, यह फेज में जारी हो रहा है। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ को अगले महीनों में मिलेगा। यह प्रक्रिया उतनी ही लंबी है जितनी सरकारी दफ्तरों की गलियों में फैली फाइलें लंबी होती हैं, लेकिन कम से कम यात्रा शुरू तो हो चुकी है। इसी कहानी के बीच एक और अध्याय खुलता है लाइफ सर्टिफिकेट का। लाखों पेंशनर नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैसेज आया, आपका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है। जैसे कोई बूढ़ा पिता बाहर धूप में खड़ा होकर बैंक में अपनी बारी की प्रतीक्षा करे और फिर कह दिया जाए, कागज अधूरे हैं। फिर आइए, इस असुविधा की जड़ में कई कारण हैं। ओटीपी नहीं आना, ओटीपी गलत दर्ज होना, सिस्टम में देरी, बैंक से स्पर्श पोर्टल तक डेटा धीमी गति से पहुंचना, या लाइफ सर्टिफिकेट का स्वतः रिजेक्ट हो जाना। पेंशनरों के लिए यह तनाव की बात है, लेकिन समाधान सीधा है। स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके यदि स्टेटस पेंडिंग है तो थोड़ा इंतजार, यदि डिसअप्रूव है तो नया प्रमाण पत्र भर दें। यही प्रक्रिया है, सरल लेकिन धैर्य मांगने वाली। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया, और वो आदेश किसी भी बुजुर्ग पेंशनर के लिए किसी कानूनी किताब सा नहीं लगता, बल्कि एक इंसानियत के दस्तावेज जैसा लगता है। अदालत ने कहा कि पेंशनर पहले ही उम्रदराज होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों पर कोर्ट का चक्कर नहीं काटना चाहिए। विभागीय स्तर पर ही एक समिति बने और वहीं समस्याओं का समाधान हो। यह बात कहने में सरल लगती है, लेकिन इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। क्योंकि किसी भी बुजुर्ग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना केवल कानून की बात नहीं, बल्कि थकान और तनाव की बात है। अब आते हैं उस ड्राफ्ट पर जिसने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी अकाउंट में आ रही राशि की वास्तविक वजह क्या है। जांच करने पर यह साफ हुआ कि महामारी के समय डीए-डीआर फ्रीज था, लेकिन अलाउंसेस बढ़ाए गए थे।
टीए, सीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, इनमें से कई भुगतान रोक दिए गए थे। बाद में अदालत ने आदेश दिया कि भुगतान रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से आज लोगों के खाते में अतिरिक्त रकम दिखाई दे रही है। यह डीएडीआर का एरियर नहीं है, यह अलाउंसेस का एरियर है, और वही आता पितर भी दिए एरियर का लिए गुटी भी ब्याज के साथ। इसी कथा में एक और छिपा हुआ संघर्ष है पेंशन विसंगति का। दो लोग एक ही रैंक, एक ही पोस्ट, एक ही तारीख को रिटायर हुए। एक की पेंशन ज्यादा, दूसरे की कम। पुराने समय में पे फिक्सेशन मैनुअली होता था और गलतियों की संभावना उसी समय से पैदा हो गई थी। कुछ लोग कई सालों से कम पेंशन पा रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं है। विभागीय रिकॉर्ड में छोटी छोटी गलतियां भी हजारों रुपए का फर्क पैदा कर देती हैं। इसलिए यदि किसी को लगता है कि उसकी पेंशन कम मिल रही है, तो उसे तुलना करनी चाहिए सर्विस बुक, पीपीओ नंबर, रिटायरमेंट ऑर्डर, सहकर्मियों की पेंशन डिटेल्स, और फिर विभाग में शिकायत डालनी चाहिए। हजारों मामलों में पेंशन सुधारी गई है और एरियर भी दिया गया है। इसी दौर में एक और बड़ा विषय अदालत में पेंडिंग है, 18 महीने के डीएडीआर एरियर का। यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि एक आर्थिक बहस बन चुका है। सरकार कहती है कि यह राशि बहुत बड़ी है, 34,402 करोड़ रुपए,